सहकार से समृद्धि का नारा सिर्फ नारा नहीं बल्कि अब इसे जमीन पर उतारा केंद्र सरकार के सहकारिता विभाग ने, जो अब नई सहकारी टैक्सी सेवा को शुरू करने जा रहा है, जिससे सीधा फायदा टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगा। वो टैक्सी ड्राइवर जो अब तक ओला उबर जैसी कंपनीज में अपनी गाड़ियां चलाते थे और अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा इन कंपनियों को देते थे। पहले सब्सक्रिप्शन चार्ज देते थे और उसके बाद हर राइड का कुछ तय पैसा इन कंपनीज को देते थे, यानी कि जो मुनाफा होता था, जो लाभ में होता था, वो ये कंपनी के मालिक होते थे, धन्ना सेठ होते थे। लेकिन अब अमित शाह ने साफ तौर पर कहा है कि नई सहकारी टैक्सी सेवा को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ टैक्सी ड्राइवर को मिलेगा। इस सेवा में जो 4 पहिया गाड़ियां हैं, ऑटो हैं और 2 पहिया गाड़ियां भी शामिल होंगी, जो अपना रजिस्ट्रेशन इस सहकारी टैक्सी सेवा में कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा ड्राइवरों के साथ साथ आम जनता को मिलेगा, जो डिपेंड हो चुके हैं इन टैक्सी के ऊपर, चाहे वो बाइक के जरिए कहीं जल्दी पहुंचना हो या कार के जरिए कहीं दूर जाना हो, पूरे परिवार को एक साथ जाना हो। जिनके पास कार है वो ट्रैफिक की वजह से टैक्सी इस्तेमाल करते हैं और जिनके पास कार नहीं है उनके लिए टैक्सी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। उन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए कि किस तरीके से आप मानते हैं इस चीज़ को कि अब सहकारी टैक्सी सेवा कुछ ही महीनों में जल्दी शुरू होने जा रही है, ड्राइवरों को पूरा फायदा होगा, पूरा पैसा मिलेगा, आप लोगों को किस तरीके से फायदा होगा? देखिए, सबसे पहले तो हम सबको प्राउड करने वाली बात है कि ये देश की अपनी पहली टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये मिलेगा। मैंने ये देखा है जितने भी ओला उबर या किसी भी कंपनियों में लगे हुए हैं, जो गाड़ी आती है उनको कहीं ना कहीं परसेंटेज देनी पड़ती है। जैसा कि अभी पता चला कि ये सीधे सीधे उन लोगों से जुड़ेगा, उनको कमीशन जो होगी उनको डायरेक्ट मिलेगी और मेरे को लगता है कि जो हम लोगों को, जो कस्टमर है, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर वो 10% 20% का भी फ़ायदा मिल रहा है तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे मिलेगा? जनता को मिलेगा। और मैंने ये देखा कभी कभी ये छोटे छोटे एरिया में अगर हमने जाना है, यहाँ से 1-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर का एरिया है, तो बहुत सारी कैंसिल हो जाती थी। तो वो इसलिए हो जाती थी, वो ये कहते थे यार हमें इसमें से अगर 25 रुपये की राइड है तो हमें इसमें से 7-8 रुपये, 10 रुपये उन्हें देने पड़ जाते हैं कंपनी वालों को। अगर ये 25 रुपये भी अगर छोटी सी राइड हुई और उनको डायरेक्ट पैसे मिल रहे हैं तो वो सीधे वो सारे लोग आएंगे और किसी की भी ये मेरे को लगता है कि कैंसिल नहीं होगी। और एक दिक्कत और दिखती थी कि जब हम कैंसिल करते तो हमारे पैसे कटते थे, और अगर ये आएगी कंपनी, अगर गवर्नमेंट की अगर आ रही है, सहकारी आ रही है, तो उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा। अगर कैंसिल भी होती है तो उसमें कुछ सरचार्ज या चार्जेस ऐसा नहीं लगे, अगर लगे तो उनके मुकाबले कम लगे, तो आम पब्लिक को फायदा मिलेगा। आम पब्लिक को फायदा मिले। आधी आबादी की बात करते हैं, महिलाएं भी बहुत ज़्यादा टैक्सी के ऊपर डिपेंड हो चुकी हैं। आप टैक्सी से ट्रैवल करती हैं? सर बिल्कुल ट्रैवल करती हूँ, ऊबर से भी करती हूँ। लेकिन जैसे संडे बोल रहे थे अभी कि बहुत बार होता है कि कैंसिल कर देते हैं बीच रास्ते में या वेट कराते हैं, ज़्यादा चार्जेस भी लेते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगता है अगर ऐसा कुछ आएगा तो हमें बेनिफिट होगा, क्योंकि फीमेल ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रगल करती हैं, क्योंकि हमें ओला करना पड़ता है। और मैंने कई बार सफ़र किया है कि ट्रेन का टाइम हो रहा है लेकिन आधे टाइम पे भी वो कैंसिल कर देती हैं, वापस से फिर हमें यूज़ करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है अगर उनको प्रॉफिट होगा तो हमें भी होगा, क्योंकि सर्विस हमारे सुविधा के लिए भी उबर ओला चल रहा था और डायरेक्ट वो कंपनी अगर आएगी जो उनको प्रॉफिट देगी तो वो हमें प्रॉफिट देंगे। और ज़्यादातर ओला वाली बात बोलते हैं कि हमें वहाँ पे करना पड़ता है, हमें उस बाउंड्री के पार पे करना पड़ता है। तो अगर उनको नहीं पे करना पड़ेगा तो जेन्युइन बात है कि वो हमसे भी शायद चार्ज कम ले और हमें भी चीज़ की सुविधा मिल पाए, तो हमारे लिए भी आसान होगा। तो हमारे लिए प्राउड की बात है कि अगर ये ऐसा कुछ निकाल रही है गवर्नमेंट, तो जिसका एक आम जनता को भी बड़ा फ़ायदा होगा। आपको लगता है टैक्सी ड्राइवर बेचारे गरीब होते थे, कमाई का बड़ा हिस्सा भी कंपनीज को देना पड़ता था, उनको पहले सब्सक्रिप्शन चार्ज देना पड़ता था, हर राइड का पैसा, तो अब कहीं ना कहीं उनके सपने भी पूरे होंगे, उनकी जेब भारी होगी और जो अमीर थे, धन्ना सेठ थे, वो अब और अमीर होने की बजाय जो ड्राइवर है वो अमीरी की तरफ जाएंगे। सर बिल्कुल कहूँगी, क्योंकि मेरे फादर खुद टैक्सी ड्राइवर है और उनका वो अभी भी ड्राइव करते हैं, तो जाहिर बात वो भी इस चीज़ से सफ़र करते हैं और उनको नहीं समझ में आता ये ओला उबर। तो जाहिर बात मेरी पूरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो अगर ये आएगा तो मेरी फैमिली को फ़ायदा भी मिलेगा और जो टैक्सी ड्राइवर है उनको भी आसानी होगी, उनका भी घर अच्छे से चल पाएगा। उनका भी घर अच्छे से चल पाएगा। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि अगर टैक्सी ड्राइवर को फ़ायदा होगा तो जनता को भी फ़ायदा होगा। सर, आप टैक्सी में ट्रैवल करते हैं? टैक्सी में ट्रैवल करते हैं और हमेशा करते हैं, कहीं स्टेशन जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, वहाँ भी जाते हैं। सबसे मज़े की बात ये है, जो केंद्र सरकार ये जो प्रपोजल जो लेके आया है, ये शहर से लेके और गांव तक के जोड़ने की बात कर रहे हैं और गांव तक के इसका बेनिफिट मिलेगा। और इसमें सबसे उससे भी महत्वपूर्ण बात है जो कि एक विदेशी सिस्टम हमारे पे हावी पड़ा हुआ है, वो विदेशी सिस्टम से हम कहीं मुक्त होंगे और हम अपने स्वदेशी पे आ जाएंगे।
स्वदेशी चीज़ हमारे लिए बेनिफिट होगा, ड्राइवर भाई के लिए होगा, कुछ हमारे ट्रांसपोर्टरों के लिए होगा, हमारे जैसे जुड़े हुए लोग हैं जो सफ़र करते हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा, आने जाने वाले बहुत सारे लोगों का फ़ायदा होगा। और ये चीज़ तो बहुत पहले आ जाना चाहिए, तो थोड़ा सा लेट हुआ बल्कि दुरुस्त होगा, बढ़िया होगा, इससे बहुत बेनिफिट बढ़िया होगा। सर आप भी टैक्सी से कभी ट्रैवल करते हैं, ऑटो से या बाइक राइड करते हैं, कार से जाते हैं, टैक्सी से नहीं, बहुत कम जाते हैं, बस में सफ़र करते हैं? हैं, बस में सफ़र करते हैं, इसमें बस में करते हैं, ऑटो टैक्सी में कम करते हैं। हाँ हाँ। आप बताइए, आप टैक्सी और ऑटो में सफर करते हैं? हाँ जी बहुत करते हैं, पर ये है कि ये बहुत अच्छी बात है, ये फ़ायदा होगा हम लोगों को, सब जनता को फ़ायदा होगा। अगर ऐसी चीज़ें पहले आ जाती तो और फ़ायदा होता। आपको लगता है कि अब जो ड्राइवर थे जिनकी एक मोटी कमाई कंपनी ले रही थी, अब पूरा पैसा उन्हीं को मिलेगा, वो भी खुशहाल होंगे, और अगर पैसा पूरा उनको मिलता है तो पब्लिक की जेब में भी जो कटौती है वो कम होगी अब? हाँ जी बहुत बढ़िया है, ये तो उनको फ़ायदा ही है, टैक्सी वालों को सबको फ़ायदा है। क्या अब ये उनका कमीशन तो नहीं जाएगा, जो पहले कमीशन दे के आप आगे बढ़ते थे, अब वो कम से कम उनको डायरेक्ट मिला करेगा। हर चीज़ का फ़ायदा, हमें भी फ़ायदा, अब हमारे को भी शायद कम मिलेगा, इसमें फ़ायदा तो होगा ही। जाहिर तौर पर तो जनता का कहना है कि ये जो सहकारी टैक्सी सेवा अब सहकारिता विभाग मंत्रालय जो है शुरू करने जा रहा है, उससे टैक्सी ड्राइवर तो अमीर होंगे, टैक्सी का किराया भी कम होने की उम्मीद है। तो ऐसे में टैक्सी वालों को तो पूरा फायदा हो रहा है, लेकिन जनता को भी कहीं ना कहीं फायदा नजर आ रहा है, और इस सहकारिता विभाग और अमित शाह के फैसले का जो जनता है वो स्वागत कर रही है। कैमरामैन सुनील के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।